गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पुनः आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब के द एजुकेशन पॉइंट चैनल में। मैं वहवराज। जैसा कि आप लोगों का जो मैथ में सिंप्लीफिकेशन जो चैप्टर ख़त्म हो गया था, उसमें हम जो मल्टीप्लिकेशन का रूल पढ़ रहे थे, उसमें आज उसका सेकंड क्लास है। तो आज हम लोग जानेंगे कि मल्टीप्लिकेशन, जैसे हम 2 डिजिट का भी कुछ सवाल अभी देखेंगे और उसके बाद फिर आप लोगों को 3 डिजिट का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसको आपको बताएंगे किस तरह से 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन निकाला जाता है। तो कल का क्लास कुछ जो आपका कल जो इसे मकर संक्रांति खाता है, इसके अवसर पर जो क्लास को बंद रखा गया था, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे कि आपको इस चीज़ के लिए सूचना नहीं मिला होगा। तो चलिए आज पुनः हम उस क्लास को शुरू करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि 2 डिजिट का जो था किस तरह से निकालते थे उसको जानते हैं। जैसे कि आपको हम दिए थे कि एक ट्रिक में कि 85 का स्क्वायर, जैसे कि किसी भी, जैसे कि 75 हो गया, 85 हो गया, 95 हो गया, 125, 125, 135, इस तरह के सवाल को जो करते हैं तो क्या करते हैं, 25 जैसे इसका स्क्वायर निकालना होता है तो 25 का 5 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। फिर इसको 8 है तो 9 से गुना कर देते हैं, 9 8 72। तो इस तरह से इसका ट्रिक क्या निकालते हैं कि पहले 25 का स्क्वायर करके 25 लिख दिए, उसके बाद 8 है तो इसको 9 से गुना कर दिए तो 9 8 72, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। और हम इसमें समझे थे कि जैसे कि मान लीजिए कि 44 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करते थे कि पहले इसका लिख देते थे 4 चौक 16, 4 चौक 16, फिर इसको 4 गुना 2 कर देते थे तो 4 चौक 16, 16 दूना 32, 32 को इसमें 1 छोड़ के ऐड कर देते थे। तो यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 1, तो 1936 इस तरह से इसका आंसर आता था। ठीक उसी तरह से हम लोग क्या समझे कि जैसे कि मतलब डबल डिजिट में समझते थे कि जैसे कि हम 50 तक आपको पिछले क्लास में बताए भी थे कि 1 से 50 तक का मतलब आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए स्क्वायर में क्या होता है। जैसे कि हमको दे दिया कि 42 गुना 43 दे दिया, अगर सेम डिजिट रहेगा तो उससे निकाल लेना है। जो ये आपका ट्रिक लगेगा कि 44 गुना 44 क्या होता है। जैसे डिफरेंट डिजिट में दे दिया आपको 42 गुना 43, तो हम लोग क्या बताए थे आपको, तो पहले क्या करना होता है, पहले जैसे इसको इस तरह से समझ ले सकते हैं आप, पहले इस दोनों को गुना करना है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिख देना है, फिर इसको इससे गुना करना है, जो आएगा तो यहाँ लिख देना है, अब प्लस इसको इससे गुना करना है तो 4 तिया 12, तो 12 8 20 को इससे लिख लेना है तो यहाँ पे 0 लिख देना, हासिल रह जाएगा 2, फिर इस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 16 16 17 18, तो 1806 हो जाएगा आपका। इस तरह से हम लोग समझे थे। चलिए एक और देख लेते हैं, जैसे कि हम लोग 42 गुना 63 करना चाहेंगे, क्या होगा, तो इसको पहले इससे गुना करेंगे, 3 दूना 6 1 हो जाएगा, फिर इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो 6 दूनी 12 हो गया, 4 तिया 12, तो 12 दूना 24 हो गया, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, हासिल रह गया 2, और 6 चौक 24 25 26, तो 2646 आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा। इसी तरह चलिए 42 गुना हमको करना है 89, तो क्या करेंगे, 9 दूनी 18 का 8 लिख देंगे, और 9 चौक 36 36 और 8 दूनी 16, 36 16 36 और 16, तो 6 दूनी 12, 3 1 4 1 5, तो 52 हो गया। और इसमें हासिल कितना बचा था 1, तो 52 1 53 हो गया, 5 हासिल रहने देंगे, 8 चौक 32 32 5 37, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग 37 38 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते थे। वहीं जैसे आपको दे दिया कि 65 गुना 65, इसका तरह का ट्रिक समझ लीजिए, 25 का 25 हो गया, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 के 42 हो जाएगा, तो इस तरह से 42 25 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम लोग निकालते थे। तो चलिए आज हम करीबन 20 से 25 सवाल जो है, करीबन 15-20 सवाल डिस्कस करते हैं। जो आज 3 डिजिट का सवाल है, इसको थोड़ा सा रिकैप कर दिए हम पिछले क्लास में जो पढ़ाए थे, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के रूल को। तो आज हम 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन रूल समझेंगे। तो चलिए आइए उसको जानते हैं क्या होता है 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन रूल। थ्री डिजिट का भी मल्टीप्लिकेशन रूल का जो है वो सेमी बेसिस पर काम करता है, लेकिन उसमें कुछ मतलब आपका बेस वैल्यू लेना पड़ता है, ठीक है। अगर 100 पुराना है तो बेस वैल्यू 1 लेंगे, अगर आपको 200 पुराना है तो बेस वैल्यू 2 आ जाएगा, अगर आपका 150 पुरता है तो आपका बेस वैल्यू हाफ हो जाएगा, 400 पुरता है तो 4 हो जाएगा। चलिए उस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे कि बेस वैल्यू क्या होता है और बेस वैल्यू पर 3 डिजिट का जो मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर में कैसे निकालते हैं। जैसे कि आप लोगों को दे दे कि 103 का स्क्वायर रूट क्या होगा, सॉरी इसका स्क्वायर क्या होगा या गुना क्या होगा। इसको निकालने के लिए हम लोग पहले चलते हैं कि मतलब 100 के टर्म में चलते हैं। ये देखिए, तो जब 103 है तो ये 100 के आगे पीछे है, ठीक है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, नज़दीक भी, थोड़ा नज़दीक है। तो इसीलिए अगर हम इसमें पहले अगर 3 घटाएंगे
जितना घटाएंगे उतना जोड़ेंगे, ताकि हमको 100 पुराना है, ठीक है, क्योंकि ये 100 के नज़दीक है, इसीलिए हमको 100 का टर्म में लेना चलेगा। और बेस वैल्यू हमेशा 100 लेते हैं, ठीक है, बेस वैल्यू जो नीचे आता है वो हमेशा 100 आता है। इसका ट्रिक है जो हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग, जैसे कि मान लीजिए कि आपका रहता है 52, तो अब आपका यहाँ पे जो बेस वैल्यू हमेशा 100 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 50 के नज़दीक है, तो इसमें अगर -2 कर देंगे फिर +2 कर देंगे, तो इस तरह से ये उसके 50 के नज़दीक आ जाएगा। तो उसको किस तरह से हम लोग सजा के लिखते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी क्लास में, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे जैसे 103 का दे दिया है, इसका स्क्वायर हमको पूछ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, देखिए इसको करने के लिए कि एक बेस वैल्यू तो हम पहले, जिसमें इसमें 103 है, तो इसमें पहले 103 जोड़ेंगे तो 106 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 100 माइनस करेंगे तो माइनस आपका 100 आ जाएगा। अब बेस वैल्यू जो टोटल में रहता है वो 100 रहता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इस तरह का कर्ली ब्रेसेस एक देंगे, और जो हम जोड़े हैं, ठीक है, जोड़े क्या हैं, जोड़े 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 0,9, इस तरह से हमको लिख देना है। तो ये कट गया, तो टोटल आपका आंसर ये हो जाएगा 0,9, ये आंसर आ जाएगा। आप चेक करके भी देख सकते हैं, इस तरह से करते हैं तो हो गया 9, यहाँ हो गया 0, यहाँ हो गया 3, फिर हो गया 0 0 0, फिर हो गया 3 0 1, तो 3 0 6 0 1, इस तरह से आंसर आ गया। इस तरह से निकालने का एक ट्रिक है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग बहुत सारा सवाल अभी देखेंगे, 15-20 सवाल हम देखेंगे, इसमें आप लोगों को बढ़िया तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे कि दे दिया 144 का हमको स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे, तो 144 है तो आप इसमें 100 करेंगे तो ज़्यादा आपको मल्टीप्लिकेशन लेना पड़ जाएगा, जितना ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग 50 के टर्म में चलते हैं, तो 50 के टर्म में अगर हम लोग इसमें चलेंगे तो 50 में चलेंगे तो जोड़ना पड़ेगा, और फिर घटाएंगे तो फिर 50 में नहीं जाएगा, ठीक है। तो 100 ही लेके चल जाते हैं। तो अगर इसमें क्योंकि इसमें 50 में जाएंगे नहीं, अगर मान लीजिए कि 50 में हम लोग गए तो 50 में अगर हम लोग जाएंगे तो मान लीजिए कि 50 में जोड़ देंगे तो 50 पहुँच जाएगा, लेकिन घटाएंगे तो वो 50 में घटाएंगे तो वो 50 में नहीं आएगा। लेकिन हम 40 पे भी कर सकते हैं, तो वो 40 बटा उतना में बता में आ जाएगा। तो हम लोग 100 को मान के चलते हैं, ठीक है। चलिए 100 ही ले लेते हैं, और कोशिश करेंगे कि अगर 50 में भी हो जाए तो 100 अगर लेके चलते हैं, तो माइनस अगर 44 करेंगे अब +44 करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो जब +44 करेंगे तो 188 हो जाएगा। अब बटा यहाँ पे फिर 100 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 100 आ जाएगा, स्लैश में आपका 44 का यहाँ स्क्वायर लिखते हैं। तो 44 का स्क्वायर आप लोगों को लिखने के लिए हम लोग बताए थे किस तरह से लिखते थे। 44 का स्क्वायर करने के लिए क्या करते थे, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 दूना 32, इस तरह से लिखते थे। 6 3 6 3 9, 1936, तो 1936 इस तरह से लिख देना। तो 2 अंक ही लेना है क्योंकि बेस 2 है, ठीक है। अगर वही हमको बेस 1000 पे रहता तो हमको 3 डिजिट लेना था, क्योंकि यहाँ पे बेस हम 2 ही लिए हैं, तो आपको 2 बेस ही 2 अंक ही लेना है। तो ये जो टोटल 19 है इसको इसमें ऐड कर देना। तो क्या होगा, 188 में पहले 19 को ऐड करेंगे, ठीक है। तो 9 8 17, उसके बाद 8 1 9 9 1 10, ये हो गया 2, और उसके बाद आपका बच गया 36, तो 36,20,736 इस तरह से आपका आंसर आएगा। आप इसको निकाल के भी देख सकते हैं। तो 144 गुना 144, ठीक है। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, 4 1 5, 4 चौक 16 फिर वही आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 4 1, तो 6 आ गया, 7 6 13 आ गया। उसके बाद 7 7 5 12 12 12 4 16, 12 4 16, 16 1 17, 5 4 9 9 1 10, 2 1 1 2, 200 20,736 आपका इस तरह से आंसर आ गया। तो ये आप ट्रिक आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से है। चलिए हम अभी आप लोगों को बहुत सारा सवाल बताएंगे गुना करने के लिए 3 डिजिट वाला, जिसमें आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा आगे चल के। तो चलिए इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको भी दे दिया कि 153 का स्क्वायर क्या होगा। तो यहाँ पे आप जैसे 100 मान के भी चल सकते हैं। अगर 100 मानिएगा तो फिर आपको 53 जोड़ना पड़ेगा, 53 घटाना पड़ेगा, तो आपको 53 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे -3 कर देंगे, यहाँ पे +3 कर देंगे। अब +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 156 हो जाएगा। उसके बाद गुना देंगे, फिर यहाँ पे 150 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 100 आ जाएगा। और गुना में हमको 9 लिखना है, 0,9 लिखेंगे क्योंकि 3 लिए हैं, तो 3 का स्क्वायर 0,9 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फिर ये आपका कट गया, ये हो गया 3, ये हो गया 2, फिर इसको 2 से काट देंगे, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, फिर 8 तिया 24, 8 तिया 24, 7 तिया 21, 21 22 23, ठीक है। और उसके बाद 0,9 इस तरह से लिख देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। हमेशा अगर एक डिजिट आता है तो 0,9 लगा के लिखेंगे। अब इसको चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि इतना आता है या नहीं आता है।
एक बार अपना करेक्शन कर लेते हैं। 3 तिया 9 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, 3 3 1 4 हो गया, 5 तिया 15 हो गया, 5 25 25 25 1 26 और उसके बाद 5 5 2 7 एक बच गया है। उसके बाद यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 9 0 6 4 10 3 13 13 1 14 7 5 12 12 1 13 1 1 2 23,409। इस तरह से आपको करेक्शन मिल गया कि किस तरह से इस प्रकार के सवाल को बनाते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं। अभी बहुत सारा सवाल डिस्कस करना है, आप लोग जाइएगा नहीं कहीं। अभी मान लीजिए कि चलिए वह 199 का स्क्वायर हम लोगों को निकालने के लिए दे दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे बेस वैल्यू 2 ले लेंगे, ठीक है। बेस वैल्यू 2 ले लेंगे तो यहाँ पे -1 करेंगे, ठीक है। उसके बाद +1 करेंगे, ठीक है। तो नहीं, इसमें देखिए -1 करेंगे और +1 करेंगे तो 200 हो जाएगा। तो x -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 189 गुना 200 बटा 100, 1 का स्क्वायर तो 0 1 हो जाएगा। तो ये कट गया, ठीक है। तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 1 17 2 0 1, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। एक बार चलिए निकाल के देख लेते हैं कि इतना आता है कि नहीं आता है। 9 से इसको गुना किए तो 9 81, 8 बचा, 9 81 81 8 89, तो सॉरी 81 8 88 बच गया 8 9 8 17। तो फिर उसी तरह से 1 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा, 1 आएगा, फिर यहाँ पे 9 आएगा, 9 आएगा, 1 आएगा, 1 8, हाँ 1 8, उसके बाद 7 1 8, उसके बाद 9 8 17 17 17 1 18, 9 8 17 17 1 18, उसके बाद 9 7 16 16 16 1 17 1 1 2 17,800। यहाँ पे कुछ हम लोग गलती कर रहे हैं क्या, चलिए एक बार देख लेते हैं। बेस वैल्यू अगर हम 2 लिए तो और बेस वैल्यू अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं तो 200 इधर में आ जाएगा, तो बात तो बराबर है। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहाँ पे हम लोग गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको प्लस किए, इसको माइनस किए, बटा 100 किए, फिर 3 का 169। और हाँ, एक जगह हम लोग गलती कर रहे हैं कि गलती क्या कर रहे हैं कि जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लोग बताए थे ना कि आपको 3 डिजिट में लेना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जब आपका 2 डिजिट वाला आया है तो 2 ही डिजिट लेंगे। तो यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है। तो 9 81 9 81 81 और 8 जोड़ेंगे तो ओके, यहाँ पे हम गलती कर रहे हैं गुना करने में। हम लोग एक बार फिर से करते हैं, ठीक है। 9 81 8 हो गया, हासिल 8 और 9 से फिर गुना किए तो 81 81 8 89, ठीक है। तो हासिल 8, उसके बाद 9 8 17, इस तरह से होगा ना। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर आपका यहाँ पे 7 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर आपका 9 9 9। अब बार सही है ना। 9 81 8 9 81 81 में 8 जो आएगा 89 बचा 8 9 8 17, ठीक है। 1 1 1 0 9 8 दूनी 18 18 2 20 20 5 25 20 5 9 दूनी 18 18 2 20 20 5 25 25 1 26 26, उसके बाद हो गया आपका 9 1 10 10 17 17 1 18, उसके बाद यहाँ पे तो 1 नहीं है जी, 1 1 2 2 1 3। फिर हम लोग कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मिस्टेक दिखते हैं एक बार फिर से। 9 से गुना किए तो 1 हो गया, 8 हो गया, 9 गुना 9 किए फिर 81 हो गया, 81 मार जोड़े 89 हो गया, उसके बाद 9 से गुना किए तो 9 हो गया, उसके बाद 9 8 17 हो गया, ठीक है। तो फिर ये भी सही है। तो फिर यहाँ पे 9 का 1 हो गया, 9 1 10 हो गया, 9 दूनी 18 18 में इसे 2 लिए 20 हो गया, 20 5 25 25 1 26, ठीक है। उसके बाद 26 है, इसके बाद बच गया 2, उसके बाद यहाँ पे हो गया आपका 9 7 16 16 1 17 17 17 18 19, फिर यहाँ पे 19 कैसे आ गया जी। 9 दूनी 18 18 2 20 20 20 20 5 9 दूनी 18 18 2 20 और बच गया 5 20 5 25 25 1 26, हासिल रह गया 2। तो 9 1 10 10 17 17 18 19, यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। 1 1 2 1 3, तो इतना आ रहा है। तो हम लोगों का कैसे आ गया,
तो देखिए यहाँ पे फिर से क्या करते हैं, देखिए इसको कहीं गलती 9 दूनी 18, 8 हो गया, हासिल बचा 1, 8 दूनी 16, 16 1 17, 2 के 2 1 3, 3780। तो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है? चलिए इसको थोड़ा सा विराम देते हैं, इस सवाल को थोड़ा सा बाद में देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है हमको कि इसका क्या समझ में आएगा। तो चलिए दूसरा हम देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा रहने देते हैं, ठीक है। इसको दूसरा देख लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा अभी समझने में थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा ट्रिक क्या है, कुछ हम मिस्टेक कर रहे होंगे, ठीक है, वो थोड़ा अभी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमको लग रहा है कि प्रॉब्लम आ रहा है। चलिए देख लेते हैं कि 187 का क्या होगा। 187 का ले लेते हैं स्क्वायर में। तो इसमें क्या करेंगे, बेस वैल्यू जो अगर हम 200 ही लेके चलते हैं, क्योंकि अभी 200 का प्रॉब्लम आया था, तो 13 जोड़ेंगे माइनस 13 घटाएंगे, ठीक है। तो 13 जोड़ेंगे तो 200 पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका इसमें 13 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे 7 आएगा, 174 आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा आपका 200 बटा 100, 169 13 का स्क्वायर में। तो ये इससे कट गया, तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 7 दूनी 14, 2 1 3। उसके बाद 2 अंक ही लेना है, एक को इसमें जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जुट जाएगा आपका, यहाँ पे एक जुट जाएगा तो हो जाएगा 9 4 3 6 9। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया। चलिए इसको करेक्शन एक बार कर लेंगे। जब तक हम लोग करेक्शन नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को संतुष्टि नहीं होगा, ठीक है। तो करेक्शन करने के लिए देखते हैं। 49 हो गया, 8 7 56, 56 4 59, तो हो गया आपका 59, और तो बाकी हो गया 5, ठीक है। 49 8 7 56, 57 58 59, 57 58 59 60, और 8 7 56 हो गया, 56 4 60 ना होगा, तो बच गया 6। उसके बाद 7 6 13, तो 8 7 56 के 6 हासिल बच गया 5, 5 8 8 64, 64 5 69, तो बच गया 6। और उसके बाद 8 6 14, ठीक है। उसके बाद फिर आपका हो जाएगा 7 8 1, तो 9 6 7 3 10 9 19, 8 4 12 12 1 13, 13 1 14, 2 2 1 3, तो 34,969 आपका इस तरह से आंसर आया। तो 109 में 199 में क्यों नहीं हो रहा था? चलिए एक बार पुनः हम उसको देख लेते हैं कि यहाँ पे माइनस किए, यहाँ पे प्लस किए, ठीक है। जब प्लस किए तो प्लस किए तो नहीं, चलिए नहीं तो हम इधर प्लस कर देते हैं, इधर माइनस कर देते हैं, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो 198, ठीक है। और इसको गुना करेंगे, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 200, नीचे हो जाएगा 100, तो इधर आपका आ जाएगा 0 1 1 का स्क्वायर में, ठीक है। तो ये तो आपका कट ही गया, तो 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है। 8 दूनी 16 हो गया, 9 दूनी 18 18, 18 1 19 हो गया, 2 1 3 हो गया, उसके बाद 0 1, ये हम लोगों का आंसर आ रहा है, ठीक है। तो ये आखिर क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, गुना करके एक बार देखे थे तो क्या होता है, फिर से एक बार देख लेते हैं। नहीं आएगा तब फिर नेक्स्ट क्लास में ठीक ढंग से हम लोग समझ के आएंगे, ठीक है, तब उसको करेंगे। उसके लिए देखना पड़ेगा कहाँ हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, क्या इसमें अलग रूल तो नहीं लग रहा है। 9 81 8 हो गया, 9 81 81 8, 81 में 8 जोड़ेंगे तो आपका 89 हो जाएगा, तो बच गया 8। उसके बाद 9 8 17, ठीक है। फिर वही रिपीट होगा 1 9 7 1, फिर आपका 9 9 1, तो 1 हो गया, 9 1 10 हो गया, 9 दूनी 18, 18 2 20, ठीक है। 20 18 2 20, अब 20 20 5 25, 25 1 26, और उसके बाद 9 1 10 17, 17 18 19, 19 1 1 2 2 1 3। देखिए अभी पूरा गया ना, मतलब हम लोग कहीं मिस्टेक कर रहे थे गुना में ही, ठीक है, इसीलिए आप आंसर नहीं आ रहा था, लेकिन अभी आ गया। को चेक किए थे, गुना में कहीं मिस्टेक किए होंगे, इसलिए नहीं हो रहा था, ठीक है। तो अब समझ गए होंगे 99 का भी किस तरह से निकालते हैं। अभी बहुत सारा सवाल है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको आप 3 डिजिट वाला कोई भी डिजिट, आप कोई भी डिजिट ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि उसको 150 के बेस में लेके जाना है, ठीक है। बेस में हमेशा 100 ही आएगा, लेकिन उसको किस फेस में ले जाना है, 200 में ले जाना है। अगर 200 के नज़दीक है तो 200 ले जाना है, अगर 100 के नज़दीक है तो 100 ले जाना है, 300 का नज़दीक है तो 300 ले जाना है,
ठीक है 399 का। अब चलिए हम एक और देख लेते हैं कि हम खुद उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अभी आप लोगों के सामने में कि इसका क्या होगा स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसमें एक जोड़ेंगे फिर इसमें एक घटाएंगे। एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 9 8 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1000 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा 100 और 0 1 आएगा। तो ये तो कट गया, तो आपका आ जाएगा 9 9 8 0। ठीक है 0 0 1। इस तरह से देखते हैं अभी इसका करके कि इतना आता है कि नहीं। 9 9 9 9। ठीक है, तो 9 9 81 हासिल रह गया 8, 9 9 81 8 89 हासिल रहा 8 81 81 8 89। ठीक है, तो फिर यही आएगा फिर 1 9 9 8, पुनः आएगा 1 9 9 8। तो 1 हो गया, 9 1 10 हो गया, 9 1 10 10 9 19 19 1 20 हो गया, हासिल रहल 2, 9 दूनी 18 18 2 20 20 8 28 हासिल रहल 2। उसके बाद 9 8 17 17 18 19 और उसके बाद 8 1 9। देखिए इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। 3 डिजिट का हम लोग 1000 तक में पहुंच गए, वहां तक आप कर सकते हैं। तो आपको इसी प्रोसेस से करना है कि जिसके फेस में आपको नज़दीक लाना है उसके सामने। जैसे कि अब मान लीजिए कि 772 727 का स्क्वायर निकाल के हम लोग देखते हैं। ठीक है, 727 का क्या होगा, कोई भी डिजिट आप ले सकते हैं, उससे आपको किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 727 लेंगे तो हम लोग इसमें 750 का फेस लेके चलते हैं। तो इसमें 750 में क्या जोड़ेंगे जो 750 पुर जाएगा, तो 7 3 10, उसके बाद 2 2 4 4 1 5 यानी 23 जोड़ देंगे। तो 7 3 10 हो गया, 2 2 4 1 5 हो गया, 750 हो गया। तो -23 करेंगे, जितना जोड़ेंगे उतना ही घटाएंगे, ये नियम है। क्योंकि जैसे कि आप लोग बटन में समझाए थे आपको, फ्रैक्शन में जितना ऊपर से गुना करते हैं तो नीचे उतने जितना गुना करेंगे उतना नीचा भी करना है। कि हमको जो उसका जो मतलब बैलेंस है दोनों बगल बराबर रख करके रखना है, नहीं तो नाव डूब जाएगा। जैसे आप लोग जानते हैं ना, बैलेंस हमेशा बराबर रहना चाहिए, हम जितना जोड़े उतना घटाए। तो जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 0 4, इसमें घट जाएगा तो 4 0 0। उसके बाद यहाँ पे देखिए 750 हो जाएगा, उसके बाद 100 आपका फेस में आ जाएगा और इधर आपका 0 23 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो 23 का स्क्वायर क्या होता है, तो अभी आप लोगों को बताए थे। 23 का स्क्वायर करने के लिए क्या करते हैं, 3 3 9 0 9 लिख देते हैं, उसके बाद 2 दूनी 4 लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद 3 दूना 6 6 दूनी 12 इसमें ऐड कर देते हैं, तो 9 2, उसके बाद 529 हो जाता है। तो हमको लेना कितना है, एक ही डिजिट लेना है, एक डिजिट को इसको हासिल में जोड़ देना है, बाकी उसको उस तरह से लिख देना है। तो आपको यहाँ पे दे सकते हैं, तो इसको गुना करने के लिए क्या करते हैं, 1 गुना दे दिए तो हो गया आपका, इसको 5 से 5 में गया, ये 2 हो गया, 15 5 ये 75 हो गया। तो 2 से फिर इसको कटाएंगे तो 3 5 2 इस तरह से आ जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसको जब फाइनली 352 गुना 15 और ये आपका 5 ये हासिल में चल जाएगा 9, तो 15 दूना 30, 15 तिया 15 5 75, अब 75 3 78 बच गया 7, 15 तिया 45, अब 45 5 45 5 50 45 78 7 ना है, 15 तिया 45 45 5 50 50 2 52 और 5 इसमें ऐड करना है। तो 5 8 2 5 और 29 इस तरह से इसका आंसर आएगा। तो हम लोग चलिए देख लेते हैं, 52,28,529 इस तरह से आंसर आया। तो चलिए हम लोग इसके बाद इसको निकाल के देख लेते हैं कि इतना आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो 7 7 7 इतना आंसर है, 2 7 2 7 ये हमको निकालना है। ठीक है, तो 7 7 49 आपका 4 हासिल हो गया, 7 दूनी 14 14 4 18 हासिल हो गया 1, उसके बाद आपका हो गया 7 7 49 49 1 50। ठीक है, तो 7 दूनी 14 हासिल हो गया 1, 2 दूनी 4 4 1 5, उसके बाद 7 दूनी 14 इस तरह से लिख देना है। फिर तो आपका वही वाला आएगा, 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ हो गया 9 8 4 12, 9 5 14 14 1 15, 8 4 12 9 8 ये 5 4 9 9 8 17 17 1 18, उसके बाद 1 1 2 5 आपका सही आंसर है। इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। अभी करेक्शन करके हम लोग देख लिए कि किस तरह से होता है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बहुत जो टफ सवाल था आप लोगों के सामने डिस्कस कर लिए हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग 3 डिजिट का जो मल्टीप्लिकेशन है इसको आप निकाल सकते हैं। कल के क्लास में इससे जो आगे का हम लोग डिजिट समझेंगे, ठीक है, उसको हम लोग जानेंगे किस तरह से होता है। जैसे कोई भी डिजिट आप लोग घर पे लेके ट्राई कर सकते हैं। 3 डिजिट का, सेकंड डिजिट का तो हम लोग सिखा ही दिए, 3 डिजिट का भी आप लोगों को बता दिए किस तरह से डिजिट का क्वेश्चन बनता है। तो चलिए और कुछ आप लोगों को जैसे देख लेते हैं कि जैसे कि आपका
कुछ ले लेते हैं, 133 ले लेते हैं, ठीक है, कि 133 का किस तरह से बनाएंगे, ठीक है, स्क्वायर किस तरह से होगा। तो इसको अभी 33 का तो करवे किए थे, हम लोग लिख लेते हैं 183, ठीक है। 183 का स्क्वायर क्या करेंगे, इसको 100 तक ले जाएंगे तो 200 तक ले जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग इसमें कितना जोड़ेंगे, तो इसमें जोड़ेंगे 7 और उसके बाद 8 1 9 1 10, 17 जोड़ेंगे और 17 घटाएंगे। 17 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 13 में 7 गया तो 6 बच गया, यहाँ बच गया 7, 7 में 1 गया तो यहाँ बच गया 6, उसके बाद 1, यही होता है। इसमें 17 जोड़ेंगे तो 7 6 13, 6 1 7 1 8, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे हो गया आपका 200, यहाँ पे हो गया 100 और 17 17 यहाँ 289 होता है ना जी, 2 8 9, ठीक है। 2 8 9 हो गया और उसके बाद आप लोगों को रखो उसको, उसके बाद चलिए आप देख लेते हैं हम लोग, इसको इसे कटा दिए, बच गया यहाँ पे 2, इसको तो हासिल में जोड़ना है, ठीक है। तो जाओ ना, अभी जाओ ना। तो आपका 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद आप इसको गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13 हो गया आपका, और 1 1 2, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 1 1 2 1 3 हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको हासिल में जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और फिर ये आपको इस तरह से लिख देना है, ठीक है। जो इधर बचता है एक डिजिट, अगर 1 आता है तो 0 1 लिख के डाल देना है, अगर 3 डिजिट आता है तो आपको 2 डिजिट रखना है, क्योंकि हमेशा 2 डिजिट को लेते हैं, ठीक है ना। उसी अगर मान लीजिए 4 डिजिट आ गया तो हमको 2 ही डिजिट लेना है, बाकी जितना बचेगा उसको उसमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से चलिए हम लोग अब एक बार निकाल के देख लेते हैं कि इतना आता है या नहीं, ठीक है। तो 3 3 9 हो गया, 8 3 24 के 4 हासिल 2 हो गया, 3 2 5 हो गया, तो 8 3 24 हासिल हो गया 2, उसके बाद 8 8 64 65 66 तो हो गया 6, उसके बाद 8 6 14 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, 8 हो गया, 1 हो गया 9, और उसके बाद 8 4 4 8, उसके बाद हो गया 6 3 9 9 5 14, उसके बाद 8 4 12 12 1 13, 1 1 2 1 3। तो इस तरह से आप लोग समझेंगे, देखिए हम लोगों का आंसर ये और ये मिल गया एक्यूरेट। तो इस तरह से आप लोग किसी भी डिजिट 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं, उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो और आप लोगों को बता ही दिए थे कि 2 डिजिट का तो हम लोग बता दिए कि इस तरह के गुना को जो अगर डिफरेंट रहेगा तो सेम का कर रहा है, डिफरेंट का रहेगा तो इस तरह से निकालना है कि पहले ऐसे इस तरह से बोले थे, इस तरह से करना है, इसको लिख देना है, फिर इसको इससे गुना करना है, 4 आ गया, फिर प्लस में इसको इससे गुना करना है तो 4 दूनी 8 हो गया, 8 4 12 का 2 1 लिख देना है, फिर इसको इससे गुना करना है, 4 4 16 16 1 17 1722 इस तरह से। अब हम लोग समझेंगे कि जैसे कि आपको ये दे दिया 423 गुना आपका 625, इसको किस तरह से गुना करेंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ 3 डिजिट में मतलब समझ रहे थे कि जो सेम डिजिट का रहेगा तो इसको इस तरह से करना, अगर डिफरेंट 3 डिजिट का आ गया तो उसको किस तरह से करेंगे। तो कल के क्लास में हम लोग इस सबको समझेंगे कि मतलब ये जो है आपका 3 डिजिट वाला किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। तो उसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आज के लिए क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तो अभी आप लोगों का जो अलजेब्रा का क्लास चल रहा है वो पैरेलल है, उसका भी आप लोगों को सारा सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे जो भी नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।